बार बात होता है, फिर से जो ये बात उठ रहा है, पेशा कानून पर आप क्या पक्ष रखते हैं? बिल्कुल पेशा कानून ही मजबूत करेगा जो आदिवासियत परंपरा है, जो आदिवासियत रीति रिवाज है। पेशा कानून का जितना कड़ाई से, जितना मजबूती से अनुपालन होगा, उतनी ही आदिवासियत का संरक्षण होगा। और नहीं तो आज देख सकते। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपको नए साल में। और हमारे झारखंड वासियों की, भारतवासियों की नए साल की शुरुआत आंसुओं की धाराओं से होती है। और आपको पता है, आज़ाद भारत में इतिहास के पन्ने में दर्ज हो चुकी है झारखंड वासियों के, झारखंड के आदिवासियों की 30 से 40 हज़ार आदिवासियों के बलिदान, संघर्ष 1 जनवरी 1948 को जो कि खरसुमा गोलीकांड में हुई है। और उनका क्या कहना है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि झारखंड की जो सपनों का झारखंड था वो कहाँ तक सफल हो पाई है आज। बार बात होता है, फिर से जो ये बात उठ रहा है, पेशा कानून पर आप क्या पक्ष रखते हैं? बिल्कुल पेशा कानून ही मजबूत करेगा जो आदिवासियत परंपरा है, जो आदिवासियत रीति रिवाज है। पेशा कानून का जितना कड़ाई से, जितना मजबूती से अनुपालन होगा, उतनी ही आदिवासियत का संरक्षण होगा। और नहीं तो आज देख सकते हैं लड़ाई झारखंड वासी आज भी लड़ रहे हैं। आज भी तमाम उद्योग घराने हैं, तमाम जो खनन क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां हैं, उद्योग स्थापित करने वाली कंपनियां हैं, वो लड़ाई हम आज भी लड़ रहे हैं। बस फर्क है उस समय गोलियों से हमें मारा जाता था, अब कानून के दाव पेच से मारा जाता है, प्रशासन की झूठे एफआईआरों से हमें मारा जाता है। परिस्थितियाँ आज भी वही है। अब आप कहेंगे कि आप उद्योग के खिलाफ हैं क्या? तो जी नहीं, उद्योग के खिलाफ कोई नहीं है। हमने जो कपड़ा पहना है वो उद्योग के कारण है। हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो किसी न किसी कल कारखाना में तैयार हुआ है। हमारा बस यही मांग है कि जो लोग रेलवे अपनी ज़मीन देते हैं, जो ज़मीन देकर विस्थापित हो जाते हैं, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए कि वो ज़मीन उनके पिताजी करते थे, पिताजी से पहले दादाजी करते थे, दादाजी से पहले दादाजी करते थे। उस ज़मीन को जब हम उद्योग को दे रहे हैं, उद्योग के घरानों को दे रहे हैं, तो एक नियम ये होना चाहिए कि जब तक वो उद्योग वहाँ खड़ा रहेगा, चाहे वो टाटा रहे, टिस्को रहे, या बीसीसीएल रहे, सीसीएल रहे, या कोई कंपनी रहे, जब तक वहाँ उद्योग का और कंपनी का कार्य होगा, तब तक 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी ज़मीन देने वाले रैयत परिवार को मिलना चाहिए। जो खरसुमा गोलीकांड हुआ, इस गोलीकांड के जो शहीद हुए, जो सपनों का झारखंड सोचा गया था, वो कहाँ तक हद तक लगता है? बिल्कुल नहीं, हमें लगता है 1% भी अगर पूरा हुआ हो तो खरसुमा गोलीकांड बिल्कुल वो सपना आज भी अधूरा है। जिस उम्मीद के साथ झारखंड के लोगों ने शहादत दिया है, शहादत देने का ही मतलब था सुशासन की व्यवस्था। सुशासन की व्यवस्था मतलब हमारी अपनी पारंपरिक व्यवस्था है। लेकिन आज विशेषकर कोल्हान में आप अक्सर देखते हैं जिस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं, जिस प्रकार से दमन किया जाता है, तो सुशासन व्यवस्था आज भी नहीं है। और जो लड़ाई थी वो सुशासन व्यवस्था की लड़ाई थी, लड़ाई अधिकार की। आज पूरा इस लड़ाई को आगे साथ पेशा कानून के बारे में बात है। रांची एक समय आदिवासियों की सेंट्री जमीन हुआ करती थी, आज वहाँ आदिवासी नग्न हो गए। धनबाद, बोकारो, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ आदिवासी निवासी लोग बस बसाव था उनका उस भौगोलिक सीमा में। आज वो विस्थापित हो चुके हैं, तो कहीं अन्य राज्यों के लोगों के प्रभाव से वो धीरे धीरे अपने गाँवों को छोड़कर सीमित हो गए हैं, संकुचित हो गए हैं। पेशा कानून जैसे कानूनों को कड़ाई से अनुपालन ही आदिवासी संस्कृति का संरक्षण है। दादा, आपका एग्रेसिव को लेकर के पूरा झारखंड में चर्चाओं का चर्चा चल रहा है, इस विषय की क्या? देखिए, हमें लगता है कि एग्रेशन आवश्यक है झारखंड में। अगर मान के चलिए आप नियम से चरणबद्ध तरीके से अगर झारखंड में काम हो जाता तो यूथ लड़कों को एग्रेशन करने की जरूरत नहीं थी। हमें भी अपने घर परिवार को देखने की आवश्यकता थी। शायद इस बार जो 2024 का चुनाव हुआ इसमें शायद कोई कन्फर्म नहीं हो, शायद मैं पहला कुमारा विधायक हूँ, शायद हम अपने परिवार के बारे सोचते हैं, हम अपना जीवन संगिनी के बारे सोचते हैं, लेकिन वो सब छोड़कर हम एग्रेशन की बात करते हैं। एक युवा विधायक जो पहली बार विधायक बना है, जिसे गाड़ी की सुविधा मिलेगी, जिसे आवास की सुविधा मिलेगी, जिसे तमाम भत्ता की सुविधा मिलेगी, और उन सुविधाओं को छोड़कर वो कांटों के रास्ते को चुन रहा है। वो रात 2 बजे सबसे टकरा रहा है, वो माफियाओं से चुनौती दे रहा है। तो कारण यही है कि झारखंड का इतना दोहन और दमन हुआ है, झारखंड के लोगों का इतना उत्पीड़न हुआ है कि आज हम लोग एग्रेशन की भाषा में बात कर रहे हैं।
जिस तरह बीसीएल वहाँ पे बीसीएल से भी लोग परेशान है, यहाँ पे टाटा स्टील भी जो है हर जगह धनबाद की बात करें तो बीसीसीएल से, अगर बोकारो की बात करें, रामगढ़ की बात करें तो सीसीएल से, और जमशेदपुर की बात करें, सरायकेला की बात करें तो जो तमाम उद्योग है, चाहे टिस्को रहे, टाटा रहे, उषा मार्टिन रहे और जो कंपनियां हैं, ये सब के रांची जाएंगे तो एचईसी से, हिंडाल्को से। ये वास्तविकता है कि जमीन उन्होंने हमारा लिया, लेकिन नियोजन उन्होंने प्रदेश के लोगों को दिया। और ज़मीन भी अब सहूलियत से कहाँ ले रहे हैं, ज़मीन तो डीएसपी साहब को बगल में खड़ा करके, थानेदार को बगल में खड़ा करके, लाठी के दम पे लठेज खड़ा करके अब ज़मीन ले रहे हैं। इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ ना, मैं उद्योग का विरोधी नहीं हूँ, मैं उनकी उस क्रिया का विरोधी हूँ, मैं उनके उस व्यवहार का विरोधी हूँ, मैं उनके उस तरीके का विरोधी हूँ। ज़मीन आप लेना है, ज़मीन उद्योग कहाँ लगना चाहिए, जहाँ बस बसाव कम हो। अभी देखिए जादूगोड़ा का मामला, 7 गांवों की सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है कि जो वहाँ यूरेनियम का खनन होता है उसके रेडिएशन से मानव जीवन में इतना प्रभाव पड़ा है कि 47% यानी 100 में 47 महिलाएं माँ बनने का जो माँ बनने की उसके अंदर एक क्षमता जो होती है उस क्षमता को ही खो चुकी है। 100 में 47 यानी 50%, आधा मान के चलिए, आधा महिलाएं माँ ही नहीं बन पाएंगी। और एक महिला जो माँ बनी थी, कोई आदिवासी महिला है, नाम उसका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 6 बच्चे उसका मुर्दा पैदा हुए। तो मेरा कहना है कि उद्योग कहाँ लगे, उद्योग वहाँ लगे जहाँ मानव जीवन प्रभावित ना हो, जहाँ पर्यावरण प्रभावित ना हो, जहाँ वन्य जीव प्रभावित ना हो। उद्योग किसी लगाए ना, किसी बंजर भूमि में लगाइए। मानव जीवन को प्रभावित करके, पर्यावरण को प्रभावित करके कौन सा मुनाफा आप कमाएंगे, कौन सा इसीलिए उद्योग का कोई विरोधी नहीं, उनका जो व्यवहार है झारखंडियों के साथ, उस व्यवहार का विरोधी। हम लोग नितांत अपने कर्मों पे फोकस करेंगे। अगर हमारा कर्म सार्थक रहेगा तो लोग जुड़ेंगे। हम लोग वो ये मैंने बाकी लोग राजनीतिक पार्टियों की तरह जिस प्रकार लोग जोड़ते हैं, उस व्यवहार से हम लोग नहीं जोड़ेंगे। हम अपना कर्म पे केंद्रित करेंगे। ब्लॉक का मामला रहेगा, हम लोग ब्लॉक में आवाज़ बुलंद करेंगे। जिला का मामला रहेगा, हम लोग जिला में आवाज़ बुलंद करेंगे। विस्थापन का मामला रहेगा, हम लोग विस्थापन पे बात करेंगे। और लोगों को यदि लगेगा कि हमारी लड़ाई सार्थक है, हमसे जुड़ेंगे, नहीं लगेगा। जिस तरह गुजरात मॉडल के दम पर पीएम बने, क्या डुमरी मॉडल को देखने को मिलेगा? 5 साल का क्या आप लोग का? जी, डुमरी मॉडल बिल्कुल देखने को मिलेगा। और इसके लिए हम लोग बहुत सारी योजनाओं बेहतर सिस्टमेटिक तरीके से आ जाएगा। और बिल्कुल डुमरी मॉडल को हम लोग आने वाले 5 सालों में झारखंड में एक एग्जाम्पल। जयराम जी, डेट बदल जा रहा है, कैलेंडर बदल जा रहा है, लेकिन रोजगार का मुद्दा वही है, स्टूडेंट वही सड़कों पे है अभी भी। क्या करेगा? देखिए, हम तो स्पष्ट कहेंगे, राज्य सरकार को आपके माध्यम से संदेश देंगे कि जब तक अभियान के आधार पर स्थानीय नीति, स्थानीयता के आधार पे नियोजन नीति और पिछड़ों के आरक्षण में संशोधन, जब तक इन विषयों को इम्प्लीमेंट नहीं करती है और अगर कोई नियोजन लेती है तो उसमें क्या होगा कि झारखंडियों के साथ सरासर अन्याय होगा। तो इसलिए राज्य सरकार को हम आपके माध्यम से खरसवां की इस पावन धरती से, खरसवां की